ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला और इसका 8वां अध्याय आज से चालू कर रहे हैं। द ऑथर रिसीव द ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण एंड गुरु। तो इस अध्याय में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन करने वाले हैं कि कैसे उनको उनके गुरु श्री नित्यानंद प्रभु और कृष्ण मदन मोहन गोविंद देव जी से आज्ञा मिलती है इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। इसका वर्णन करेंगे। वंदे चैतन्य देवं तम भगवन्तं यदिच्छया वृषभं नर्त्यते चित्रं लेखरंगे जडोऽप्ययम्। I offer my respects to the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose desire I have become like a dancing dog and suddenly taken to the writing of Sri Chaitanya Charitamrita, although I am a fool. लेखरंगे जड़ोऽपि अयम्। जड़ोऽपि मतलब हालांकि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन फिर भी ये चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए मेरे को ये टास्क मैंने अचानक से ले लिया है, क्योंकि मैं वृषभम नर्त्यते चित्रम वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतम यदीच्छया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके इच्छा से मैं उनके हाथ में कठपुतली होते हुए, या यहाँ पे लिख रहे हैं कि लाइक अ डांसिंग डॉग, नृत्य करने वाले कुत्ते की भांति मैं इस प्रकार से मूर्ख होते हुए भी चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को लिखने के लिए अचानक से प्रेरित हो गया। ये बहुत ही विनम्रता के साथ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। इसी का पूरा वर्णन इस अध्याय में करेंगे कि कैसे उनको प्रेरणा मिलती है, आदेश मिलता है इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत की रचना करने के लिए। तो चैतन्य देवम तम भगवंतम, जो कि परम भगवान है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र भगवान की जय हो। परम आनंद में रहने वाले भगवान श्री नित्यानंद की जय हो। जय जय अद्वैताचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय। अद्वैताचार्य जो कि बहुत ही कृपामय है, उनकी जय हो। गदाधर पंडित महाशय की भी जय हो। आचार्य अद्वैताचार्य को कृपा में क्यों बताया गया है? अद्वैत क्योंकि वो आचार्य है, इसलिए कृपा में बताया गया। कृपा में मतलब वेरी मर्सीफुल, बहुत दयालु। आचार्य का अर्थ क्या होता है? 2 अध्याय पहले हम लोग चर्चा किए थे अद्वैताचार्य की महिमा के ऊपर। ये अद्वैता हरिणाद्वैता आचार्यम भक्ति संस्थानाथ, जो भक्ति संस्थानाथ करते हैं। संस्थानाथ मतलब भक्ति को स्थापित करते हैं बद्ध जीवात्माओं के हृदय में, उनको आचार्य बोला जाता है। जो वो कार्य नहीं करते हैं, केवल अपना भजन करते हैं, वो आचार्य नहीं कहलाते, वो बस अपना भजन करने वाले भक्त कहलाते। लेकिन कोई भक्त या गुरु वर्ग आचार्य तब कहलाते हैं जब लोगों के हृदय में भक्ति को स्थापित करते हैं, तब वो आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य वास्तव में कृपामय होते हैं। केवल जो कृपामय है वही आचार्य बनने के लिए योग्य हैं, या वही आचार्य बन सकते हैं।
इसका क्या कारण है? क्योंकि इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं के हृदय में भक्ति को स्थापित करना उसी तरह से कठिन कार्य है जैसे कि शेर के मुख से कुछ निवाला निकालना है। इतना कठिन कार्य है, और उससे भी ज्यादा कठिन है, बल्कि बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक साधु एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू वहां पे तड़प रही थी। तो साधु बेचारे सोचे इसको उठा करके किनारे रख देते हैं। तो बिच्छू क्या की, फटाक से डंक मार दी। हाँ, खून निकलने लग गया। अब बिच्छू को डंक मारना मतलब बहुत बहुत तकलीफ होता है भाई, होश उड़ जाते हैं। लेकिन साधु देखे कि बिच्छू को डंक जैसे मारी हाथ में, तो हाथ से तो छूट गई, नीचे गिर गई। तो देख करके कि वो तड़प रही है, वो डूब रही है, तो उसे अपने दर्द को सहन करते हुए वापस से उसको उठाया, और फिर से वो डंक मार दी, फिर से वो नीचे गिर गई। तो बाजू में एक व्यक्ति जा रहा था कि बोल रहे थे, अरे साधु बाबा ये क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो डंक मारी बिच्छू है, उसका स्वभाव है, आप उसको बचाना चाहते हो, वो जितना आप बचाने जाओगे उतना वो आपको डंक मारेगी। तो साधु बोला कि वो तो ईर्ष्यालु है जीव, तो उसका स्वभाव वो नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु का स्वभाव क्यों छोड़ूं, दूसरों का कल्याण कर। तो ऐसे लोग आचार्य बनने के लिए योग्य होते हैं, इनको आचार्य बोलते हैं। और अद्वैत तो आचार्य उसी कैटेगरी में है। तो जो अन्य लोग, क्योंकि इस संसार में जो प्रचार करेगा तो निश्चित रूप में उसको कई लोग आकर के अपराध करेंगे, कई लोग गलत समझेंगे। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि जो वास्तविक आचार्य होते हैं वो लोगों को जो है प्रसन्न करने के लिए बातें नहीं करते, मस्का लगाने वाली बातें नहीं करते। वो सत्य बोलते हैं जो उसके हित के लिए जरूरी है। और इस संसार में ज्यादातर लोग प्रेरित होते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, और इंद्र तृप्ति विष के समान है। तो साधु का कार्य होता है कि वो विष उनके उनके हाथ से छुड़ा करके फेंकने का कार्य करते हैं। तो निश्चित स्वाभाविक रूप है, जो इंद्र तृप्ति को करने में बहुत प्रेरित है, विष विष को अमृत समझ करके पीने के लिए लगा हुआ तत्पर है, उसके हाथ से अचानक अब छुड़ा दोगे विष, तो वो तो क्रोधित हो ही जाएगा। हाँ, जैसे बच्चा होता है, उसको कुछ बहुत खाने का अच्छा चीज होता है, लेकिन माँ बाप को पता है ये तो बेकार चीज है, घटिया चीज है, तो उसके हाथ से छुड़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? वो नहीं, ये नहीं देखेगा कि अरे मेरी माँ है, मेरे को जन्म दी है। वो अपने माँ के प्रति क्रोधित हो जाएगा, पिटाई भी करने लगते हैं कई बार बच्चे ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ जो है बच्चे बोले अच्छा मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ, तुम मेरे को मार रहे हो, जाओ जाओ भाड़ में जाओ, जो करना करो। ऐसे माँ कभी नहीं करेगी। माँ फिर भी जो है वो बच्चे का जो है मारपीट सहन कर लेगी, उसको फिर भी बचाने का प्रयास करेगी। तो ऐसे साधु का स्वभाव ये होता है। तो ऐसे साधु ही आचार्य कहलाते हैं, और इसलिए उनको कृपामय बोला गया है। हाँ, कृपामय हर प्रकार के अपराधों को और तकलीफों को सहन करते हुए भी वो प्रचार कार्य छोड़ते नहीं। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कार्य करना चालू किए, कितना उनको तकलीफ सहना पड़ा। हर कैटेगरी के लोग आकर के रोकने का प्रयास किए। और कई बार तो ऐसे प्रचार करने वाले जो आचार्य होते हैं उनको लोग धमकी देते हैं, जान से मारने का भी प्रयास करते हैं। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर को तो अटेम्प्ट किया गया था जान से मारने के लिए, रामानुजाचार्य को मारने का प्रयास किया गया, महान महान आचार्यों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये बड़े कृपामय हुए, दयालु हुए, और फिर भी प्रचार कार्य किए। ये उद्देश्य से कि अगर पूरे प्रचार कार्य से हर प्रकार की तकलीफों को सहन करते हुए भी अगर पूरे विश्व से कि कोई भी एक एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बन के मान के धाम चला जाता है, तो हम अपना पूरा प्रयास सफल मानेंगे। तो इनको आचार्य बोलते हैं। हम लोग इसलिए हमको कितना उनके प्रति आभारी रहना चाहिए, ऋणी रहना चाहिए, और उनके जो मार्गदर्शन आदेश हैं उसको अपना जीवन और आत्मा बना करके तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो अद्वैताचार्य को यहाँ पे कृपामय बोल रहे हैं। और अद्वैताचार्य की तो विशेष कृपा है, क्योंकि अद्वैताचार्य खुद भी भक्ति संस्थानात भक्ति को प्रचार कर किए। अद्वैताचार्य महाविष्णु है, लेकिन नवद्वीप में जब थे तो स्मार्त ब्राह्मण और ये सब लोग अद्वैताचार्य के अगेंस्ट चले जाते थे, खिलाफ चले जाते थे, उनका निंदा करते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे। तो छह महाविष्णु स्वयं आकर के प्रचार कर रहे हैं, लोग उनको सुन नहीं रहे। अद्वैताचार्य की पाठशाला में ये लोग एडमिशन नहीं लेते थे, और अपने मन माने तरीके से कुछ भी करते रहते थे। कभी कभी अद्वैताचार्य को बहुत क्रोध आता था,
लेकिन फिर भी उस क्रोध में क्या करते थे, हुंकार करते थे, जोर जोर से कृष्ण को पुकारते थे। तो एक विशेष दूसरी कृपा ये हुई आचार्य अद्वैताचार्य की कि वो बड़े तीव्रता से भगवान कृष्ण को प्रकट कराए, इस भौतिक संसार में लेकर आए। इसीलिए बोल रहे हैं जय जय अद्वैता आचार्य कृपामय। कृपामय मतलब जिनका स्वरूप है कृपा से बना हुआ है। इसलिए ऐसे आचार्यों को क्या बोलते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं। कृष्ण की कृपा की मूर्ति है, स्वरूप है, हिज डिवाइन ग्रेस। श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। वो ऐसे अद्वैताचार्य के जैसे ही ऐसे कृपा में आचार्य हैं। 70 साल की उम्र में हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा हैं, जो इस संसार के विष को पीने के लिए तत्पर हैं, हमको अमृत प्रदान करने के लिए गए, जबकि हम अमृत लेना नहीं चाहते हैं, हम विष पीना चाहते हैं। एक भक्त इसलिए एक महानाचार्य अपने गुरु के गुणगान में ऐसे शब्द लिखते हैं, ऐसे एक पोएम लिखते हैं और बताते हैं कि आई वॉज वेरी मच इंक्लाइंड टू ड्रिंक पॉइजन बट माई स्पिरिचुअल मास्टर वेरी मर्सीफुली ही केम। कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रवृत्त था इस संसार में रह करके पॉइजन, विष पीने के लिए। मेरा इच्छा था, मैं पी रहा था, विष पी रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव आकर के मेरे हाथ से विष को छुड़ाए। और जब विष छुड़ाया तो मुझे बहुत क्रोध भी आया, और बड़ी कृपा करके जबरदस्ती उन्होंने मेरे को अमृत पिलाया। जबरदस्ती, हमारा इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती हमको अमृत पिलाया जाता है। तो बद्ध जीवात्मा को कब हमेशा यही लगता है कि मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता फिर भी मेरे को इतना क्यों। लेकिन हमको समझना चाहिए कि वो कृपामय हैं, दयालु हैं। वो चाहते हैं कि हम विष को छोड़ दें और अमृत को पान करें। तो ये इस बात को कोई समझ गया जैसे, तो उस दिन वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले। विष को छुड़ा करके हमको अमृत पिलाते हैं। स्वीट राइस, महाप्रसाद। हाँ, ये सब क्या अमृत है राधा राजबिहारी का, और हमको लगता है विष पिला रहे। तो कृपामय है वो, और हम सोचते हैं कि देखो मेरे को विष पिला रहे हैं। एनीवे, तो ऐसे इनको आचार्य बोलते हैं, कृपामय होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। वो जानते भी हैं कि देखो मेरे बारे में ये कैसा कैसा सोचता है, अपराध करता है, लेकिन फिर भी क्षमा कर देते हैं। ठीक है चलो, जो भी है, बच्चा है, माफ कर देते हैं, और फिर भी हमको भक्ति देने का प्रयास करते हैं। जो भी है, भक्ति में लगा के रखना चाहिए। जय जय श्रीवासादियत भक्तगण प्रणत है वंदो सबर चरण। और शिवास इत्यादि जितने भी भक्तगण हैं, उन सब को जय हो, उन सब की जय हो। प्रणाम करके मैं, आई फॉल डाउन टू ऑफर देम रिस्पेक्ट, जमीन में पूरा लेट करके मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी टीचर्स अस फर्स्ट टू ऑफर रिस्पेक्ट टू द पंचतत्व। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु एंड श्रीवास प्रभु एंड अदर डिवोटीज। We must strictly follow the principle of offering our respects to the Panchatattva as summarized in the mantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda। तो ये सिस्टम है भगवान को भक्ति करने का, कि सबसे पहले ये पंच तत्वों को इस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं, प्रणाम करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फंक्शन इन प्रीचिंग, especially before chanting the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we must chant the Panch Tattva's names and offer our respects to them। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फंक्शन इन प्रीचिंग, प्रचार के हर फंक्शन में, हर कार्यक्रम में के शुरुआत में, स्पेशली अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो वी मस्ट चैंट, पंच तत्वों के नाम का उच्चारण निश्चित रूप में करना ही चाहिए। एंड ऑफर आवर रिस्पेक्ट्स टू देम, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फंक्शन वी मस्ट ऑफर प्रणाम टू प्रभुपाद फर्स्ट, देन पंच तत्व, देन हरे कृष्ण। सबसे पहले गुरु प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर पंच तत्व मंत्र बोलना चाहिए,
और उसके बाद फिर अपना जो है प्रीचिंग प्रोग्राम जो भी करते हैं, और कथा करें, चाहे प्रवचन करें, या फिर कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र बोले, या जब ही क्यों ना करें, अपना वो करना चाहिए। इसलिए हर भक्ति के हर फंक्शन में, कार्यक्रम में अप्लाई होता है। भगवान का जब हम पूजा करते हैं तो पहले प्रभुपाद जी का परमिशन लेते हैं, और भगवान को ऑफर भोगा लगाते हैं तो पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जो दीक्षित हैं तो पहले गुरु महाराज, गुरु को प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद। और जब प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, उस वक्त भी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये प्रभुपाद जी के लिए और गुरु के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर महाप्रभु पंच तत्व, फिर फाइनली हरे कृष्ण। तो ये सिस्टम हमको सिखाया जा रहा है यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, के माध्यम से। मूक कवित्व करे यस बार स्मरणे, पंगु गिरि लंघे अंध देखे तारागणे। By remembering the lotus feet of the Panch Tattva, a dumb man can become a poet. A lame man can cross mountains, and a blind man can see the stars in the sky. पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से एक गूंगा व्यक्ति भी कविता लिख सकता है, कवि बन सकता है। हाँ, गूंगा व्यक्ति भी प्रवचन दे सकता है, या इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं इसको में आकर के। जैसे मैं खुद भी पर्सनली आज तक स्कूल वगैरह में था, कभी कुछ बोल नहीं पाता था, बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी से ज्यादा बातचीत करने में बहुत शर्म आती थी, लगता था क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। हालांकि पढ़ने उढ़ने में तेज था, लेकिन कभी इतना ओपनली बोलने में बहुत हेजिटेशन होता था। लेकिन जैसे इस कौन से जुड़े, पंचतत्व प्रभुपाद जी का पंचतत्व के चरण कमलों में आश्रय लिए, तो उनकी कृपा से ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अभी कोई भी प्रवचन देते हैं तो उसमें प्रिपरेशन भी नहीं, भागवतम जो मैं भागवतम क्लास में भी प्रिपरेशन का जरूरत बिना दिए ऐसे बैठ जाते, फिर भी डर नहीं लगता। और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से कुछ कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये पढ़ा यहाँ पे प्रमाणित हो रहा है। भगवान श्री गौर निताय प्रभुपाद जी का डेली उनका श्रृंगार करना, ड्रेसिंग करना, आरती करना, इस कृपा, ये इससे जो है कृपा मिलती है। और उस कृपा के बल पे एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है पंडित के जैसे प्रवचन दे सकता है। और डम्ब व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति भी, डम्ब है, वो भी जो है कविता लिख सकता है, कवि बन सकता है। और लेम मैन कैन क्रॉस माउंटेन्स, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ों के पार जा सकता है, बस चलना तो दूर की बात है, पहाड़ों के पार जा सकता है। और अंधा व्यक्ति भी जो है आकाश में सितारे देख सकता है। ये बस लिखने के लिए बस नहीं बोला जा रहा है, ये सच बात है, ये प्रैक्टिकल है। एटलीस्ट हमने तो अपने जीवन में महसूस किया है, इसलिए हम पूरा विश्वास करते हैं इसमें। मुंह का कवित्व करे यहाँ सब आर स्मरण है, पंगु गिरी लंघे अंध देखे तारागण। असंभव चीज संभव हो जाती है। इसी चीज को 13वें अध्याय में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के स्मरण श्री चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है, और अगर उनको कोई भूल जाएगा तो सरल कार्य भी कठिन हो जाएगा। तो ये बात है, कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा या स्मरण करने से, और सरल काम भी कठिन हो जाएगा उनको भूल जाने से। So in Vaishnava philosophy, there are three ways of perfection, namely sadhan siddha, perfection attained by executing devotional service according to the rules and regulations; nitya siddha, eternal perfection attained by never forgetting Krishna at any time; and kripa siddha, perfection attained by the mercy of the spiritual master or another Vaishnava. तो तीन प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब जो अपने बल पे साधना वगैरह करके, नियम कानून पालन करके जो है सिद्धि प्राप्त करता है। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा से सिद्ध रहता है, कभी वो बद्ध होते ही नहीं, उनके लिए सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं, हमेशा सिद्ध है। और तीसरा कैटेगरी कृपा सिद्ध है, जो व्यक्तिगत रूप में बड़े ही पंगु हैं। पंगु मतलब क्षमता, लंगड़े हैं बोल सकते हैं, पंगु मतलब लंगड़े। हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से जिनके पास योग्यता विहीन है, खुद का भक्ति करके इतना ध्यान पूर्वक नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम कहाँ जप करते हैं, मन कहीं और रहता है, नाम कहीं और रहता है, और वास्तविक नाम भी नहीं लेते, नामाभास नाम अपराध है। लेकिन फिर भी देखिए
ये कृपा सिद्धि ही है कि इस घोर कलयुग में भी और ऐसे माया नगरी में रहते हुए भी हम लोग जो है जो स्ट्रिक्टली चार नियम पालन कर पा रहे हैं और भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। इतना आसान नहीं है। भागवत के छठे स्कंद में अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल बेचारे ने तो एक ही गलत दृश्य देख लिया था। बस एक बार देखा, उसके बाद देखिए कैसे उसका पतन हो गया। यहाँ पे तो मुंबई जैसे शहर में तो अगर मंदिर के बाहर निकल जाए तो हर हर कोने में इस प्रकार के दृश्य होते हैं। सुबह 4 बजे भी सोचिए, 4 बजे मैं अभी घाट पर हूँ। यहाँ से सुबह 4 बजे हम डेली जाते हैं मंगला आरती के लिए टेम्पल। तो ऐसे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में भी लोग नहीं छोड़ते हैं। सड़कों में किस प्रकार से गलत काम करते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये इतना अगर पालन कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, तो इसका एकमात्र कारण क्या है? कृपा सिद्ध है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, दैट्स ऑल। इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने हस्तकमलों को इस्कॉन के ऊपर छत्र छाया में रखे हुए हैं ऐसे। तो हम सब के सिर में ऊपर जो भी प्रभुपाद जी के आश्रम में है, इस्कॉन के आश्रम में यानी प्रभुपाद जी के आश्रम में है, तो उन सब के सिर के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के हस्तकमल का है। वहां से कृपा की बारिश हो रही है। इसलिए वो सब भक्त लोग बचे हुए हैं, कैसी भी इतने घोर कलयुग में रहते हुए भी। यही कारण है। इसलिए कभी कभी जब विचार करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे संभव हो पा रहा है। तब इमीडिएटली याद आता है, हाँ, कृपा सिद्धि। ये श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पंचतत्व और पार्षदों, विशेष रूप से श्रीला प्रभुपाद जी और गुरु की विशेष कृपा है कि किसके कारण हम लोग जो है लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, बिना माया में विचलित हुए। नहीं तो इस कलयुग, एक तो कलयुग का दुष्प्रभाव है और आज का जो आधुनिक समाज है जहाँ पे पग 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 में विचलित होने के चांसेस हैं, संभावना है। तो लेकिन कृपा सिद्ध जो है, परफेक्शन अटेंड बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु और अन्य वैष्णवों की कृपा से ये संभव हो पाता है। So Kaviraj Goswami here stresses कृपा सिद्ध, perfection by the mercy of superior authorities। यहाँ पे कविराज गोस्वामी कृपा सिद्धि के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इसलिए कभी हमको जो भी भक्त है, ये सोचता है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, नाम जप कर पा रहा हूँ, चार नियम का पालन कर पा रहा हूँ, ये मेरी विशेषता है, तो बहुत बड़े इल्यूजन में, मोह में। अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तो फिर करके देखिए। आप चले जाइए, चाहे जंगल में चले जाइए, कोई भी भक्त अगर इसको ऐसा लगता है, जंगल में चले जाओ, अकेले रहो बस, और करके दिखाओ नियम पालन चारों, और अच्छे से नाम जप करके दिखाओ। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। कितने ही लोग हैं जो इस्कॉन में, जो कोई दोष नहीं है इस्कॉन में, लेकिन बाहर से देखते हैं कि ये वैष्णव अच्छा नहीं है, ये वैष्णव में ये कमी है, वो वैष्णव में ये कमी है, तो दोष देख करके वो सोचते हैं हम चले जाएंगे, और जाते हैं कहीं वृंदावन वगैरह अलग अलग जगह, अकेले रहते हैं। वो नहीं कर पाते हैं। फाइनली कई बार वो पतन हो जाता है उनका। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए। स्पेशली, ठीक है, बहुत सारे वैष्णव होते हैं, सब में कमी और दोष और गुण होते हैं, लेकिन स्पेशली हमको हमारे जो गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, उनको उनके चरण कमलों को पकड़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके शिक्षाओं को भी पालन करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे इस कलयुग में माया के प्रभाव से। अन्यथा माया विचलित कर सकते हैं। So this mercy does not depend on the qualifications of a devotee। ये भी बात है, योग्यता पे भी निर्भर नहीं करता, ये भक्त योग्य है नहीं है, बस वो आश्रय में है, तो अपने आप उसको ये मर्सी कृपा सिद्धि मिल जाएगी। By such mercy, even if a devotee is dumb, he can speak or write to glorify the Lord splendidly। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये कृपा में इतनी शक्ति है कि अगर कोई भक्त है जो डम्ब है, मूक है, मूक मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता ज्यादा, वो भी बहुत प्रवचन दे सकता है, गुणगान कर सकता है, कैसे? स्प्लेंडेडली, बड़े वंडरफुल तरीके से। हाँ, जिसके कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्रवचन दिए प्रभु जी, तो हमको खुद आश्चर्य हो जाता है, अरे इतना अच्छा प्रवचन हो गया क्या? आज से इस्कॉन में जुड़ने के पहले तो 5 मिनट भी बोलने में हालत खराब हो जाती, अभी बोल रहे हैं बड़ा अच्छा प्रवचन दिए। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमको मालूम है हमारी पिछली स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है, तो इमीडिएटली आभास हो जाता है कि ये देखो, इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि। भगवान की कृपा है, इसके कारण ये हो जाता है। इवन इफ लेम
ही कैन क्रॉस माउंटेन्स, लंगड़ा व्यक्ति भी है तो पहाड़ों को पार जा सकता है। इवन इफ ब्लाइंड ही कैन सी द स्टार्स इन द स्काई, और अगर अंधा भी है तो सितारे देख सकता है। तो इसी इसी चीज को इस पूरे अध्याय में कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले, तो इसलिए इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अ, अपने वैष्णव आचार्यों और भगवान के प्रति कृपा की अनुभूति करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम विराम करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे